प्लीज कीप साइलेंट। एक समान त्वरण के लिए गति की समीकरणें देखिए। त्वरण का सामान्य सूत्र होता है, पहले आप लिखिए थोड़ा सा। माना कोई कण एक समान त्वरण से गतिशील है। माना कोई कण एक समान त्वरण से गतिशील है, तब उसकी गति के लिए न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित निम्न 3 समीकरणों का अध्ययन करना है। नंबर 1 है गति की प्रथम समीकरण। गति की प्रथम समीकरण गति की प्रथम समीकरण गति की प्रथम समीकरण गति की प्रथम समीकरण देखो बेटा, ध्यान दीजिए इस पर। आप पहली समीकरण कहती क्या है? त्वरण को ज्ञात कराती है। किसको ज्ञात कराती है? त्वरण। त्वरण बराबर कण का अंतिम वेग। कण का छोड़ो, अंतिम वेग लिखता हूं सीधा मैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ठीक है भाई? अर्थात A बराबर v माइनस यू अपॉन में t माइनस 0। हम मान लेंगे इसमें कि माना कण का प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, प्रारंभ में लिया गया समय t बराबर 0 है और अंत में लिया गया समय t बराबर t है। तो a बराबर क्या हो जाएगा आगे? v माइनस यू अपॉन में t, क्योंकि 0 का महत्व है नहीं बेटा, वज्र गुणा कर देंगे। at बराबर क्या होगा? v माइनस यू। अब बेटा v को इधर ले आएंगे या फिर u को इधर ले आएंगे। u चूंकि माइनस में है ना, इसको इधर ले आओ। तो u प्लस at बराबर v, एडजस्ट करके लिख दो, v बराबर u प्लस at। ये गति की प्रथम समीकरण है। समीकरण संख्या 1 ये हो जाएगी और 2 ये हो जाएगी। एक काम करो, आप लिखना स्टार्ट करो। थोड़ा सा लिखिए। माना किसी कण का प्रारंभिक वेग u, समय t1 बराबर 0 पर तथा समय t2 बराबर t पर इसी कण का वेग बढ़कर v हो जाता है। इसी कण का वेग बढ़कर v हो जाता है, तब कण का त्वरण। बेटा आप इसको कंप्लीट लिख दो फटाफट, इसे कंप्लीटली लिख दीजिए आप लोग। पहली समीकरण है ये।
समीकरण, गति की द्वितीय समीकरण, बेटा इस समीकरण की स्थापना से पहले मैं एक आप लोगों को चित्र बनवा रहा हूं, आप उस चित्र को साथ साथ बना लें। ये वक्र बन रहा है बेटा एक प्रकार से, क्योंकि इस दूसरी समीकरण में आप क्षेत्रफल को पता लगाएंगे, क्षेत्रफल का पता लगाएंगे। इस तरह से सीधा होना चाहिए। देखो बेटा, ये बिंदु A है, यहां से करने गति प्रारंभ की t1 बराबर 0 समय पर, वेग था बेटा u, यहां पे बिंदु D है, ये B हो जाएगा, B पर इसकी जो गति है t2 बराबर t समय पर थी बेटा, ये C हो जाएगा, ये D और ये E हो जाएगा। अब देखो आप यहां जाकर के कण त्वरित हो गया तो उसका अंतिम वेग हो गया v, तो यहां जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, कहां पे, इस बिंदु F पर, D और F के बीच में v माइनस u ही है बेटा, ठीक है। तो अब यदि मेरे को इस पंचभुज का कंप्लीट क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो मैं क्या करूंगा, बताओ क्या ज्ञात करूंगा, A B C D E का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि नीचे आयत है और ऊपर क्या है, त्रिभुज है, बराबर आयत के क्षेत्रफल का सूत्र बताओ बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सामान्य सूत्र 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, S कर देता हूं बेटा कंप्लीट सरफेस को, S, यहां पे भी S लिख दिया मैंने, यहां पे भी S लिख दिया, कंप्लीट सरफेस बराबर लंबाई पर क्या है बेटा, इस पर AB पर कौन है, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, इस पर AD पर क्या बेटा, U है, प्लस में 1/2 गुणा आधार बेटा इसका यही है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 गुणा उस पर क्या है, जैसे यहां V माइनस U उसी तरह से वहां भी V माइनस U ही है, इनकी वैल्यू रखो बेटा, S बराबर T माइनस 0 गुणा U प्लस में 1/2 गुणा T माइनस 0 गुणा V माइनस U, कंप्लीट एडजस्ट कर लिया बेटा, T माइनस 0 को घटाओगे तो 0 मिलेगा, T मिलेगा ना, तो ये हो जाएगा S बराबर UT प्लस में 1/2 T V माइनस U। गति की पहली समीकरण किस किस को याद है, अभी थोड़ी देर पहले कराई आप लोगों को गति की पहली समीकरण, V बराबर U प्लस AT। गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम
समीकरण से v माइनस यू बराबर 80, ये हमने पढ़ा है बेटा अभी, इसी से तो बनाई थी हमने समीकरण। भाई चलो मैं 1 मिनट ये लिख देता हूं कि भाई v बराबर u प्लस 80। अब तो कुछ है ना, u को इधर ले आओ, v माइनस यू बराबर 80, v माइनस यू बराबर 80। बेटा v माइनस यू की वैल्यू जो आपसे यहां मांगी जा रही है उस वैल्यू को यहां पे ऐड कर दो। समीकरण पहले आप लोगों की कितनी हो चुकी थी, 3 के 2? कितनी समीकरण हो चुकी थी? 2 हो चुकी थी, इसको 3 नंबर नाम दे दिया। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या होगा, s बराबर ut प्लस में 1/2 t गुणा 80, एडजस्ट कर दिया तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। यही गति की दूसरी समीकरण है बेटा, समीकरण संख्या 4। 4 ही है ना जी, हाँ 4। अब अपन साथ में लगे हाथ वो और कर लेते हैं गति की तीसरी समीकरण। नंबर 3, गति की तृतीय समीकरण। अभी लिखना मत बेटा इसे आप, गति की तृतीय समीकरण। गति की जो तीसरी समीकरण है बेटा वो वेग के परिमाण को बताती है, मतलब वेग की स्क्वायर की वैल्यू को बताती है। तो समीकरण प्रथम समीकरण का या समीकरण 2 का वर्ग करने पर, समीकरण 2 का वर्ग करने पर बेटा जो समीकरण 2 थी उसके बारे में बता सकते हैं मेरे को आप, v बराबर u प्लस 80, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और t स्क्वायर। इस समीकरण के बारे में ध्यान दो, समीकरण संख्या 4। यदि u बराबर 0, यदि इस समीकरण में u बराबर 0 लिख दूं तो क्या होगा, तो समीकरण 4 से, इसको 5 नाम दे दिया मैंने, समीकरण 4 से s बराबर 0 गुणा t प्लस में 1/2 80 स्क्वायर। बेटा ये 0 ही हो जाएगा कंप्लीट, तो s बराबर क्या हो गया, 1/2 80 स्क्वायर और t स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा, 2s अपॉन में a। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, देखो t स्क्वायर बराबर 2s बटे में a, इस मान को समीकरण संख्या 5 में रख दो। समीकरण 6 नाम दे दिया इसे मैंने, समीकरण 5 में 6 से, समीकरण 5 व 6 से क्या होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। भाई a स्क्वायर ये तो यूं क्या रखना पड़ेगा, इनटू का निशान लगा लो, 2s बटे में a। बेटा क्या कट रहा है, a से a कट रहा है, तो मेरे पास समीकरण क्या बन के आ रही है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति की बेटा तीसरी समीकरण है और समीकरण संख्या इसे नाम दूंगा मैं 7। एक बार आप इस पर वापस से ध्यान दे लीजिए, फिर बात करेंगे। 1 मिनट रुको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?